पर पॉइंट पर फील्डर एक सिंगल के साथ पुना जी ने अपना और अपने टीम का खाता शुरू किया मैच में 1 रन के साथ से। बहुत अच्छा मैच रहा पिछला मैच। रोहन सालगावकर ने लंबे लंबे शॉट लगाए और आखिरकार आते आते विवेक की बल्लेबाजी में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने बहुत ही क्रिकेट के दोनों और मैदान पर बहुत ही शानदार करारे शॉट लगाए। नावेली क्रिकेट टीम को रुकना पड़ा इस प्रतियोगिता में। ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। अल्विनो गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले में पहले ओवर में एक सिंगल और अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ 2 पर पहुंचा। इस बार थोड़ा सा आगे निकले थे खेलने के लिए, लेकिन गेंद के लाइन से पूरी तरह से चूके। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, गेंदबाजी करने का फैसला। 6 ओवर का मुकाबला और पहला ओवर जो पावर प्ले का, 2 ओवर शुरू के पावर प्ले के। फुल टॉस गेंद आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया। इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू करते हुए समीर खुद के व्यक्तिगत 1 पर, पुनाजी कलंगुटकर 1 पर और अल्विनो अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। राइट आर्म ओवर द विकेट। धीमी फेंकी गेंद, फिर से थोड़ा सा लाइन पर बट के ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। इस ओवर में अतिरिक्त गेंदें ज्यादा हो रही है अल्विनो की ओर से। वाइड बॉल और 1 रन मिल गया स्कोर में धीरज 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला सेमीफाइनल में पक्का स्थान। इस बार बाहरी किनारा, गेंद चलेगी स्लिप की तरफ, शॉर्ट टर्नमैन पर फील्डर और 1 रन जुड़ गया। पुनाजी खुद के व्यक्तिगत 2 पर बल्लेबाजी में 1 रन पर समीर बल्लेबाज अतिरिक्त रन इस ओवर में जुड़ते हुए स्कोर के खाते में। और अल्विनो अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। थोड़ा सा लंबा होता हुआ ये ओवर अल्विनो का राइट आर्म ओवर द विकेट, एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ कॉमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर आगे निकल करेगा। बढ़िया शॉट, हवा में थोड़ा सा अपेश जरूर थी गेंद कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन फील्डर से दूर थी। और जब तक फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते 1 रन इस बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 6 पर पहुंचा टोटल स्कोर। अतिरिक्त रन जरूर है इस ओवर में, लेकिन फिलहाल अल्विनो की गेंदबाजी पर अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं दिखाई देता हुआ। अच्छी गेंदबाजी और पुलर लेन की गेंद इस बार आड़े बल्ले से ऑन साइड पर पुनाजी कलंगुटकर खेलना चाहते थे, गेंद ने बिल्कुल चकमा दिया। पहला ओवर समाप्त हुआ। अच्छी शुरुआत सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम की, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग करते हुए, और पहले ओवर के बाद धीरज 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम 6 रन बिना किसी नुकसान से। थैंक यू डीजे। छोटी सी मीटिंग जरूर हुई, चर्चा हुई खिलाड़ियों के बीच में। आखिरकार पावर प्ले का ओवर और सोमेश गेंदबाजी के मोर्चे पर। 1 ओवर का खेल समाप्त, खेल जारी। दूसरे ओवर का सोमेश बॉलिंग मार्ग पर। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद चली गई पॉइंट की तरफ, अंपायर का इशारा देखना होगा। 1 रन मिला स्कोर में, लेग बाइज के साथ स्कोर आगे बढ़ा 7 पर। 6 ओवर का मैच है। इतवार को अंतिम दिन फाइनल का मैच 2-2 इनिंग का होगा। 5-5 ओवर का सेमीफाइनल के 2 मुकाबले और उसके बाद अंतिम मुकाबला। लेकिन आज दूसरी टीम कौन होगी सेमीफाइनल की, ये पक्का होगा बस थोड़ी देर के बाद। छोटी गेंद इस बार विकेट कीपर के पीछे, गेंद चले गई फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। गेंद 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे
4 रन मिले स्कोर के खाते में। और इसी बीच एक बार फिर से अगली गेंद लेकर फुल टॉस गेंद प्ले, क्या शॉट हवा में, जरूरत स्क्वायर लेग पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक हाथ से कोशिश जरूर की थी कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन गेंद थोड़ी सी तेज शॉट था। और जब तक मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन मिल गया पुना जी को अपने स्कोर के खाते में, 1 रन मिला टीम के स्कोर के खाते में। एक चौका अब तक बल्लेबाजी में, पुना जी के बल्लेबाजी में। समीर बल्लेबाजी करते हुए उनका साथ देते हुए, बॉलिंग मार्ग पर सोमेश गेंदबाजी करते हुए, जो खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर गेंदबाजी करते हुए। स्कोर रुका हुआ 12 पर। आज शाम के दौर में 2 मैच बड़े टोटल के रहे, 93 रनों का टोटल, बाद में 68 का टोटल, तो 2 मैच बड़े टोटल के हुए। अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, सिंगल बना, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर, 1 रन मिला, एक सिंगल के साथ, लेग बाइज के साथ 13 पर पहुंचा स्कोर टोटल। लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। शुरुआत की थी पहले ओवर में आल्विनो ने, और उसके बाद सोमेश उसी लाइन पर बिल्कुल जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को। एक बड़ा शॉट अब तक पुना जी के बल्लेबाजी में, वो स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए अगली गेंद का। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई ऑफ साइड पर, हल्का सा अपील विकेट कीपर का। लेग बाइज का फिर से इशारा, कवर पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, 14 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, दूसरा ओवर मैच का मैदान पर। स्ट्राइक पर समीर, नॉन स्ट्राइकर इन पर पुना जी, सोमेश गेंदबाजी पर। 6 ओवर का मैच है, बहुत एक शानदार आयोजन। छोटी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, फिर से ऑफ स्टंप से बाहर स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल शरीर से दूर थी, बल्ले से दूर थी गेंद ऑफ स्टंप पर। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। थोड़ा सा ओवर लंबा हो रहा है मैदान पर सोमेश का अतिरिक्त गेंदों के साथ। बड़ा शॉट, नो मैन लैंड में गेंद, देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लंबी दौड़ लगाई लेकिन गेंद से दूर काफी, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। स्कोर चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ 19 पर पहुंचा। ओवर पिच गेंद, और ओवर पिच गेंद पिन, पावर प्ले में मिड ऑन पर सर्कल पर फील्डर, जो फील्डर था वो डीप मिड विकेट पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 19 रन स्कोर बोर्ड पर। डीजे दोनों बल्लेबाज एक एक चौका लगाते हुए अपने इनिंग में, पुना जी के बल्ले से 1 चौका, समीर के बल्ले से 1 चौका, और गेंदबाजी में परिवर्तन, वीरेश गेंदबाजी पर, फील्डिंग में तब्दीली। पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद तीसरे ओवर की शुरुआत मैदान पर, वीरेश बॉलिंग मार्ग पर। ऑफ स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, अच्छी गेंद, इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे पुना जी, एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक गली पर, एक थर्ड मैन बाउंड्री पर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग ऑन साइड पर। इस बार प्ले किया बड़े खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, पुना जी के बल्ले से बड़ा शॉट, 6 रन के लिए। बड़े शॉट के साथ स्कोर आगे बढ़ा 25 रन पर, 25। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बढ़िया शुरुआत मैदान पर। छोड़ा, इस बार बल्ले को हटाया, जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर गेंद,
सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम थोड़ी से अतिरिक्त गेंदें ज्यादा हो रही है मैदान पर वाइड बॉल के साथ। शायद ये सिंगल कभी कभी महंगे भी साबित होते हैं मैदान पर। एक रन जुड़ गया और स्कोर में 26-26 पर आगे बढ़ा स्कोर बिना किसी नुकसान से। पुनः जी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर समीर और वीरेश अपने बॉलिंग मार्ग पर एक लंबे रनअप के साथ 15-16 कदमों के रनअप के साथ अगली गेंद लेकर। बढ़िया शॉट बल्ले के बीचों बीच एक्स्ट्रा और बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट कवर रवि का। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही बेहतरीन शॉट कवर ड्राइव का। 30 पर पहुंचा टोटल स्कोर। शानदार शुरुआत मैदान पर। फिर से थोड़ा सा लाइन पर बढ़ के शायद हम विराज के साथ जरूर चर्चा करेंगे कि इस ओवर में जो कि टोटल ये तीसरे ओवर के साथ अतिरिक्त रन ज्यादा बन रहे हैं। वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बना और 31 रन टोटल जो कि स्कोर बोर्ड पर। तीसरा ओवर 6 ओवर का मैच है। आज पिछले 2 मैच बड़े टोटल के रहे। 93 का टारगेट, बाद में 68 का टोटल। और ये मुकाबला देखना होगा कितने रनों पर। और अब तक विराज तेंदुलकर हमें जानकारी दे रहे हैं 8 रन जो अतिरिक्त है। शायद थोड़ी सी चिंता की बात होगी, मैं तो कहूंगा सेल्डम ब्लास्टर आपके लिए, क्योंकि इतने टोटल में 8 रन, कहीं ना कहीं आपको बॉलिंग में सुधार लानी पड़ेगी, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी फील्डिंग के साथ। फिर से सिंगल बना स्कोर में 32 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 32 बिना किसी नुकसान से। तीसरा ओवर मैच का और सामने समीर स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए। और इस बार उड़ाया गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर समीर के बल्ले से बड़ा शॉट सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। 38 टोटल स्कोर, 38 रन। थैंक यू डीजे। मैदान से कई बार बिल्कुल गेंद काफी दूर जा रही है, लेकिन नूर भाई आपका धन्यवाद। नूर भाई बिल्कुल धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स में से अल्लाह बख्श भी आपको साथ दे रहे थे बीच बीच में। अगली गेंद इसी बीच में समीर स्ट्राइक पर। इस बार फिर से स्लॉग स्लिप का शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। इस बार अल्लाह बख्श जो कि खड़े हो गए और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। एक लाजवाब शॉट समीर के बल्ले से और स्कोर काफी तेजी के साथ आगे निकलता हुआ। 44 रन आधे ओवर यानी 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बहुत ही शानदार साझेदारी। 3 ओवर का खेल बाकी, बॉलिंग में परिवर्तन। और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते सर हरीश काकोडकर के साथ आगे का हाल सुनाते हुए। This time, a boundary. The score moves on to 48. This is just the 4th over. What a start. We expected Sheldon Blasters to have a good fight, but it is not to be. Punaji is on a roll. This is the 3rd boundary for him. 160 hit. Once again, hello. Very nicely cut away in the backward of point region. So bowling is slightly wavered. They are not bowling according to the field. Short, wide, easily cut away by Punaji. He's on a roll.
This time in the air and catch taken nicely. So first wicket going down. Punaji, in trying to get a hat trick of boundaries, is perishing. But nevertheless, a wonderful opening stand from both these men. In the fourth over, Dheeraj 11 are 52 for the loss of one. This time I played nicely in the mid-wicket region. Just a single. Score moves on to 53. Okay. It's a dead ball. So we'll once again the ball is losing its shape. Score moves on to 52 because that single was not counted as the ball lost its shape. Once again he has to bowl Ashley. Let's see how much this ball counts. This time ball almost a Yorker length delivery. He is trying to go for the single run. He gets it quite comfortably. Once again that ball changed has not changed anything. Getting a single. 53 once again. So scorer doesn't have to do his job. And oh, this is a big one. A high, a long six here from the bat of none other than Rohan Salgaonkar. Last ball of the over to be bowled. Score has reached to 59. So big total here. Just a fourth over in progress. So single taken, and that makes the score to go to 60 after completion of 4 overs.
Fifth over now to be bowled by Somesh. Bowled quite decently in the first match that he bowled, and once again he starts off. He might take a wicket off the first ball, and he takes it. So good bowling here from Somesh, getting wicket, that too of the danger man Rohan Salgaonkar, top edging, and nice catch taken by the man in the short fine leg region. This is once again not very well looking shot. In comes Imran Mullah, quick onto that ball. Just gives away singles. Well, Somesh and his team would like to give just singles, not sixes and boundaries. It won't bother that much at this when only few balls are left. 61 the score moves on to. Left and right hand combination, making the captain and the bowler to think where to set the field. So once again, first time I'm seeing that three fielders are on the offside for a left-hander and two only on the leg side. Maybe surprising. The ploy seems to be bowling outside off stump. Good total so far on the board, 62, but they would like to get somewhere around 70 plus 75 maybe. We'll be hoping to get boundaries and sixes in the last few balls. That was a loose ball, not played very nicely, no timing, no power. So it's going down to the third umpire to check whether it's we are checking for the no ball above waist height. So it's a no ball. And that's going to be a free hit of this ball to the left-hander. So 2 runs, one of the run, one of the no ball. This is in the air. It might be a catch, but anyhow, catch dropped. But it won't have mattered because that was a free hit and once again a no ball. So just 3 fielders were inside. It's total mistake here. I don't know what for. So now they are getting the field back. So mistake committed here. A basic not seen by the bowler. Catch lost. That is not a problem. But another no ball. So wide and free hit continues. Score moves on to 67. Still few balls are left. I guess 9 balls are left as per Viraj Tendulkar.
This is once again not timed well. That anyhow wouldn't be out as it was a free hit. He went all out, swinging down on the leg side, but getting an outside edge will get only a single. Score moves on to 68. 68 with 2 balls left in the 5th over and 1 more over to go after this. Once again, lower full toss ball, not taken cleanly here, no connection with the bat. It's trying to swing it too hard. Lots of messages coming from the dressing room from the batsman. Vivek, once again left-hander, last ball of the 5th over. Once again, trying to swing. Just a single. It's a good piece of fielding here. Too many wides and extras given away. Otherwise, this over could have been a good one. So no ball given for no reason. And after completion of 5 overs, the score is 69. This time asking for wide, and wide it is. Score moves on to 71. So far, not even a single ball has been bowled. Both have been wide. He's worrying too much. Doesn't want to give in the slot, and in trying to do that, he's bowling few extras. This was better. This was slightly pacey. This was almost the Yorker length delivery. He's trying hard for quite some time now, Vivek. He's trying to swing, but the bowlers have not bowled in the strong zone of his batting. They are bowled in a good line, bowled just outside and in the Yorker length areas. This time in the air, up and over, but fielder is placed in the covers region. Good throw straight into Manjunath Dodamani's hands. A bowler will get a single. Score moves on to 72. This time, once again, a very nice fielding. Good, almost a flick shot in the leg side, but can get only a single, not more than that. Sorry, double. Good running between the wickets by both these batsmen. With these 2 runs, score moves on to 74. Once again, a good lower full toss with good pace, Manjunath Dodamani. I've seen him bowling quite decently in many of the tournaments. Manjunath got 5 wickets, 4 or 5 wickets in the Kocharam Premier League. This was held in December. That was powered by Sri Nilesh Cabral, organized by Lucky Boys. After that also he bowled decently. A decent enough bowler bowling the last over for Sheldon Blasters. 75 the score. That's quite a decent score.
This time it will be surely wide. Way to outside off stump. Wide signal. Score moves on to 76. Once again, another single. So it's been all in singles. Bowling has been very good so far in this over. By the way, the scorer is telling me that 14 extra runs have been conceded. So you can imagine 14 is too much in just a 6-over format. Can this cost them while chasing? This will definitely count. 14 is a big number. This is a big one. Finally, he gets and bowls in the slot and goes for the toss. The ball is outside the ground for 6 runs and ends on a high note with that powerful strike from the batsman Vivek. After completion of 6 over, Samir, after completion of 6 over, the score is 84 runs required to enter into semi-finals for Sheldon Blasters. थैंक यू डीजे, धन्यवाद डीजे। दिनू 26 रन शुरू में पुनाजी कलंगुटकर, 4 चौके 1 छक्का, 3 छक्के 1 चौका। समीर के बल्लेबाजी में 31 रन, रोहन ने 1 छक्का लगाया, 7 रन और विवेक 5 रन। टोटल
83 रन 83 और 84 रनों का टारगेट सामने 6 ओवर में। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला थोड़ी देर में फैसला होगा, दूसरी टीम कौन होगी जो सेमीफाइनल की इस टूर्नामेंट की। एक बार सभी उपस्थित दर्शक आपका हार्दिक स्वागत। मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथि आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज के शाम के दौर में आज का यह अंतिम मुकाबला और दर्शकों में हमारे दोस्त धीरज परब और उनके दोस्त जो इस मैच को देखने के लिए इस मैदान पर उपस्थित, धीरज परब और आपके दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में से तो जुड़ जाते हैं। एक बार फिर से मैदान पर रोहन सालगांवकर बॉलिंग बार पर पहला ओवर लेकर पावर प्ले का बढ़िया शॉट, ऑफ साइड पर गेंद हवा में, एक आसान सा मौका और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई धीरज 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम को डीजे। थैंक यू डीजे। तो अलविन वापस ओवर पिच गेंद जरूर थी लेकिन बाहरी किनारा लगा, बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, मिडल पर नहीं लगी गेंद और एक आसान सा मौका, पहला विकेट इसी के साथ वापस। एक बड़े टोटल का मुकाबला जरूर है। सामने बल्लेबाजी है सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी है। आज सुबह के सत्र में 2 मुकाबले में बहुत ही शानदार खेल किया है और आज इस मैच में जो कुछ करना है इस मैच में करना पड़ेगा। रोहन सालगांवकर अपनी बॉलिंग बार पर और नए बल्लेबाज वीरेश मैदान पर। खाता अब तक बिल्कुल जो कि 0, लेकिन एक कीमती विकेट अल्विनो आउट होकर वापस। छोटी गेंद, इस बार कट किया गेंद को, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड नहीं करते सिंगल के साथ रनों का खाता 1 रन 1 विकेट पर 84 84 रनों का टारगेट। आज इससे पहले 2 मैच बड़े टोटल के रहे लेकिन अच्छे मुकाबले रहे, बिल्कुल एक तरफी तो नहीं रहा मुकाबला। दोनों मैच, एक 93 का और दूसरा 69 का टारगेट। अब देखना होगा ये आज का दूसरा दिन और अंतिम मुकाबला कल के दिन में सुबह का पहला मैच होगा पीएफसी बाल्डी और शान स्ट्राइकर, इन 2 टीमों के बीच में ठीक 9:45 टॉस और रिपोर्टिंग टाइम और 10 बजे मैच होगा। बड़ा शॉट खींच करके अलावा मिड विकेट पर गेंद खड़ी हो गई, फील्डर गेंद के नीचे और रोहन सालगांवकर पावर प्ले में दूसरी विकेट चटकाते हुए। थैंक यू डीजे, दीनू डीजे, धन्यवाद। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, एक बढ़िया शुरुआत सामने से गेंदबाजी में। और जब बड़े टोटल का मैं तो कहूंगा मुकाबला होता है तो पावर प्ले में आपको कम से कम 30-35 रन तो बनाने पड़ेंगे तो मैच आगे बढ़ेगा, नहीं तो आने वाले ओवर में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और दूसरी ओर से जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर, अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, डीले हाथों से कवर पर फील्डर सिंगल बना, 2 पर पहुंचा, 2 रन 2 विकेट पर। स्कोरबोर्ड पर कल का पहला मैच पीएफसी बाल्डी और शान स्ट्राइकर वाडेम के बीच में ठीक 9:45 जो रिपोर्टिंग टाइम, 10 बजे मैच शुरू होगा। कल के दिन में 7 मैच जो हो गए इस मैदान पर। और इस बार स्लॉग सिप का शॉट ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, थोड़ी सी हवा में गेंद जरूर है लेकिन गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 6 रन के लिए। आज के दिन की अगर चर्चा की जाए तो हमारे 4 रन का इशारा अंपायर का आता हुआ। बिल्कुल नूर भाई ने भी बहुत काम किया है आज। पूरे दिन में जो गेंद बाहर जा रही है तुरंत ला रहे हैं नूर भाई। आज बिल्कुल जल्दी थोड़ा सा लेटे लेटे सो जाएंगे।
अल्टी पल्टी रिवर्स का प्रयास सफल नहीं रहे। और विराज, अगर दूसरी बात मैं करूंगा सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम की, जो मैच 6 ओवर का था उन्होंने लगभग 9 ओवर का बना दिया। अतिरिक्त वाइड बॉल उनके ओर से जो कि ज्यादा हुए इस मैच में, 14 अतिरिक्त रन। दोस्तों ये कहीं ना कहीं परेशानी आपके लिए निश्चित रूप से होगी इस मैच में, क्योंकि 14 रन जो कि यानी 2 ओवर भी बढ़ गए। जो मैच 6 ओवर का था वो मैच आपने 8 ओवर का बना दिया। फिलहाल पहला ओवर एक सफल ओवर, कामयाब ओवर रोहन सालगांवकर का। पिछले मैच में भी उन्होंने बिल्कुल संकट मोचक का काम किया था, 3 लगातार छक्के लगाए थे, समीर ने साथ दिया था। और उसके बाद इस मुकाबले में भी हाथ बढ़ाया अपने टीम के लिए। पहले ओवर में 2 कामयाबी, बॉलिंग में परिवर्तन। कप्तान मोर्चे पर धीरज 11 क्रिकेट टीम के नामदेव बाणावलीकर गेंदबाजी पर। 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ और सिर्फ 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टारगेट 84 का, 84 रनों का टारगेट। हाथ खोलना पड़ेगा, बड़े शॉट लेने पड़ेंगे, जोखिम लेनी पड़ेगी बल्लेबाजी में। छोटी गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन गेंद चली गई बल्ले के ऊपर से विकेट के पर पुनः जी कलंग उठकर के हाथों में। 2 फील्डर, एक मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर तैनात पावर प्ले में, जो 2 ओवर का पावर प्ले का शुरू का खेल। शायद बल्ले से दूर खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, अच्छी लाइन पर नामदेव बाणावलीकर। राइट आर्म ओवर द विकेट, अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर। ओवर पिच गेंद इस बार लेफ्ट किया गेंद को लंगा बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे कैच को दबोचते हुए नामदेव बाणावलीकर को मिलती हुई सफलता। तीसरा धक्का लगता हुआ सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम को। डीजे थैंक यू डीजे, धन्यवाद डीजे। कल का आखिरी मैच बहुत अच्छा मैच रहा था। कल का अंतिम मुकाबला प्रिंजल पैकर्स कुरुचरम क्रिकेट टीम जो घर के मैदान पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो कैच छूटे मिस फील्डिंग के साथ वो मैच हाथों से छूटा। रेत क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में प्रवेश किया और आज ये दूसरी टीम होगी। बस थोड़ी देर जो फैसला हो जाएगा। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर। इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे बेहतरीन शॉट पावर प्ले में, मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन स्कोर के खाते में। इस बार मिस टाइम कर बैठे, देखना होगा। पुनः जी गेंद के नीचे कैच को पकड़ते हुए और एक सफलता मिलती हुई, चौथे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम का। थैंक यू डीजे। दोनों नए बल्लेबाज मैदान पर, सोमेश और सोमेश के साथ एसली, दोनों बल्लेबाज। हम बात कर रहे थे पावर प्ले में 30-35 रनों की, लेकिन 4 कीमती विकेट खो दिए है मैदान पर सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम के। नामदेव बाणावलीकर राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया शॉट कवर पॉइंट पर, सीधा हाथों में, फील्डर के हाथों में और एक धक्का लगता हुआ सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम को। आधी टीम वापस पावर प्ले में 2 ओवर में, एक बिल्कुल नाजुक हालात मैदान पर 84 रनों के जवाब में।
थैंक यू डीजे। गोवा लाइव टेलीकास्ट से नेहाल, हमारे कैमरामैन सचिन, विराज तेंदुलकर हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी, सर हरीश काकोड़कर, सागर गोस्वामी, मैं अशोक नाइक, टी अंपायर जो कि मैदान पर असलम शेख, सर नीलेश नाइक और सदगिरी नाइक, ये त्रिमूर्ति अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ आज के दूसरे दिन में अंतिम मुकाबला। लेकिन सामने से अगर बात की जाए मैदान पर बिल्कुल संकट में दिखाई देती हुई सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम, 5 विकेट, आधी टीम वापस बॉलिंग मार्ग पर, रोहन सालगांवकर और स्कोर बोर्ड पर 10 रन। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से पूरी तरह से चूके। आज शानदार बल्लेबाजी पिछले मैच में समीर के साथ रोहन सालगांवकर के, और इस मैच में पुनाजी ने 26 रन बनाए, समीर ने बनाए 31 रन। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बड़ी साझेदारी, गेंद हवा में लंबी दौड़ लगाई, लेकिन गेंद से निश्चित रूप से दूर थे। मैं तो कहूंगा एक मुश्किल सा मौका था, कोशिश बढ़िया थी, सिड वेरनेकर जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और 2 रन के साथ से 12 पर पहुंचा, टोटल स्कोर 5 विकेट पर। अतिरिक्त गेंदे वाइड बॉल के साथ 14 और 2 ओवर का खेल भी बढ़ गया। छोटी गेंद, बढ़िया शॉट, डीप स्क्वायर लेग से मारेगा पर गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए डीजे। 6 रन के साथ से 18 पर पहुंचा। यही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस मैच में। फुलटॉस गेंद, लोअर फुलटॉस, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सीट वेरनेकर फिर से आते, गेंद को उठाते, दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल करीबी मामला था, अगर थ्रो स्ट्राइक एंड पर करते तो सिद वेरनेकर लगभग मुश्किल था बल्लेबाज के लिए। 2 रन जुड़ गए, 20 पर पहुंचा। इन 2 रन के साथ 5 विकेट के नुकसान पर 64 रन अभी भी दूर। आने वाले 3 ओवर का खेल, इसके बाद का ऑफ्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल, 1 रन मिल गया, स्कोर में 21, टोटल स्कोर 21 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद इस बार, और जब तक शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बना, लेग 22 का इशारा, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 22 पर 22। 62 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल बाकी। फुल टॉस गेंद, इस बार सामने गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा और बाउंड्री पर फील्डर 1 रन तेजी के साथ गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, और फिर से सिंगल पर रुकना पड़ा। खेल इसी के साथ 3 ओवर का, आधे ओवर का समाप्त हुआ। तीसरा ओवर रोहन का खुद का दूसरा, और 3 ओवर समाप्ति के बाद 23 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 5 विकेट, 23 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू डीजे। मुकाबले में बिल्कुल मैं तो कहूंगा जान डालनी है तो कम से कम इस ओवर में 3-4 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, नहीं तो मामला एक तरफी हो जाएगा। सामने बॉलर के ऊपर से अच्छा शॉट, लेकिन सिंगल डबल से बात नहीं दोस्तों बनेगी इस मैच में, आपको लंबे लंबे शॉट लगाने पड़ेंगे। 2 रन जुड़ गए, 1 रन कम मिलेगा स्कोर के खाते में, अंपायर का इशारा, तो मिला सिर्फ 1 ही रन स्कोर के खाते में। 24 रन, 5 विकेट पर। ऑफ्टम से बाहर शायद जो परेशानी थी सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम की वाइड बॉल की, वो सिलसिला जारी दिखाई देता हुआ अस्नोडा क्रिकेट टीम की ओर से, धीरज 11 क्रिकेट टीम की ओर से। फिर से ऑफ्टम से बाहर, शायद गेंदों को ज्यादा टर्न कराने की कोशिश कर रहे पुनाजी, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक मिश्रण बहुत अच्छा करते हैं, और वही कोशिश है उनकी कि ज्यादा से ज्यादा शायद बाहर से बल्लेबाज खेले और बाहरी किनारा लगा तो विकेट के पर कैच पकड़ेगा, यही शायद उनकी जो कि सोच है। इस बार डॉट गेंद, शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद, ये गेंद तेज गेंद की इस बार, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। चौथे ओवर का खेल मैदान पर चलता हुआ, अच्छी गेंद ढीले हाथों से खेला, सिंगल बनेगा स्कोर में। आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है
शायद वो शॉट नहीं दिखाई देते हुए। इस बार ऑफ ब्रेक गेंद अंदर आई, यही शायद शुरुआत में कोशिश होती पुनः जी को अलंगुट करके और डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर स्वीप करना चाहते थे। देखना होगा, रन के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा विकेट कीपर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, रन की संभावना नहीं। दर्शक थोड़े से आज नाखुश दिखाई देते हुए इस मैच के साथ, क्योंकि कल का अंतिम मुकाबला बहुत अच्छा रहा था। जाने के लिए निकले थे दर्शक, लेकिन रुक गए थे। इतना बड़ा अच्छा मुकाबला रहा था कल के पहले दिन का, लेकिन ये मुकाबला अब तक की अगर बात की जाए तो पगड़ा लगभग भारी दिखाई देता हुआ मैदान पर असनोड़ा क्रिकेट टीम का। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और चौथे ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 27 स्कोरबोर्ड पर 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बारह गेंदों का खेल 57 रन मैच को जीतने के लिए। बढ़िया शॉट और पिच गेंद हाफ वाले पर लेकर गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर 1 रन मिला, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 55 रन और आने वाले 11 गेंदों का खेल बाकी। 11 गेंदों का खेल और मैच को जीतने के लिए 55 रन। हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा और इस बार उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर। शानदार कैच, बहुत अच्छा कैच। छठे विकेट का पतन मैदान पर। थैंक यू डीजे। 10 गेंदे 55 रन, 6 विकेट वापस और नए बल्लेबाज मैदान पर। सिद्ध वेर्णेकर गेंदबाजी पर। इस बार कारपेट के साथ खेला गेंद को ऑनसाइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर। एक सिंगल बना, दूसरे के लिए पलटे, खतरा होगा रनआउट का और बिल्कुल अंपायर की उंगली ऊपर, तो और एक सफलता मिलती हुई। 7वें विकेट का पतन होता हुआ 1 रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। अभी भी दूर है 54 रन मैच से जो सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम। शुरू में आज जो सुबह के दौर में जो कि उनका खेल हुआ था, उसके बाद इस मैच में वो खेल नहीं हुआ। खास करके मैं तो कहूंगा गेंदबाजी की बात करूंगा, उसके बाद बल्लेबाजी अब बिल्कुल निराश किया सभी दर्शकों को। 7वां विकेट मैदान से बाहर और नए बल्लेबाज और एक मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जो सेवी नए बल्लेबाज मैदान पर, सेल्वी नए बल्लेबाज, सेल्वी मैदान पर। सिर्फ स्कोरबोर्ड पर 30 रन 7 विकेट पर सेल्वी नए बल्लेबाज स्ट्राइक इन पर सामना करेंगे। 5वां ओवर जारी मैच का। सिद्ध वेर्णेकर गेंदबाजी करते हुए। सिद्ध वेर्णेकर डॉट गेंद के साथ, सामने सेल्वी नए बल्लेबाज। 7 विकेट वापस। निचले क्रम के बल्लेबाजी शेष अब सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम के। इस बार धीमी पिकी गेंद, गति में परिवर्तन और एक डॉट गेंद। सिद्ध वेर्णेकर थोड़ा सा जल्दी में दिखाई देते हुए अपने ओवर को पूरा करने की कोशिश मैदान पर कर रहे हैं जल्द से जल्द। फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस बोल्ड हुए उस गेंद पर। 8वें विकेट का मैदान पर जो कि वापस निकलना पड़ेगा। 8वां विकेट वापस निकलता हुआ और सिद्ध वेर्णेकर को मिलती हुई सफलता। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। 8 विकेट वापस। थोड़ा सा एक तरफी मुकाबला जरूर रहा अंतिम ओवर खेल का। 5 ओवर का खेल समाप्त। 5 ओवर के बाद टोटल्स जो कि स्कोर वहीं पर रुका हुआ और अंतिम ओवर का खेल
हर गेंद पर छक्का लगा तो भी मुश्किल रहेगा इस मैच को जीतने के लिए सेल्डम ब्लास्टर क्रिकेट टीम को। लगभग सेमीफाइनल का दावेदार धीरज 11 असनोडा क्रिकेट टीम। सुबह का एक जो कि मैन ऑफ द मैच बाके अल्विनो, आपको इस मैच समाप्ति के साथ वो मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। आप जरूर संपर्क कर सकते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने हमारे सम्माननीय मान्यवरों के हाथों। और इस बार बड़ा शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर लाजवाब कोशिश थी, लेकिन गेंद निकली सीमा रेखा से। सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए एक बड़ा शॉट, लेकिन बहुत देर हो चुकी है मैदान पर इस शॉट के साथ। 36 टोटल स्कोर, 8 विकेट पर 36 रन, 8 विकेट पर अंतिम ओवर का खेल जारी। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, सिंगल के लिए निकले अपने फॉलो थ्रो में। जब तक गेंद को आते उठाते फील्ड करते, एक रन बढ़ गया स्कोर के खाते में 37। औपचारिकता बाकी मैं तो कहूंगा इस मैच की सुशांत गेंदबाजी कर रहे। अंतिम ओवर 3 गेंदे और 3 गेंदों पर 3 छक्के लगे तो भी मुश्किल। रिवर्स का प्रयास इस बार, लेकिन रन के लिए नहीं निकले, अपने जगह पर खड़े हो गए। मालूम है कि कुछ खास बचा नहीं है। मंजुनाथ जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर, उनको भी पता है कि अब इस मैच में उतना कोई नहीं है। एंथोनी उनके साथ 7 पर एक छक्का लगाकर बल्लेबाजी में। शॉर्ट ऑन पुल का शॉट ऑन साइड पर नामदेव बाणाव लेकर गेंद पर एक सिंगल। और कल के दिन का तीसरा दिन पीएफसी बाल्डी और शान स्ट्राइकर वाडेम के बीच में 9:45 जो आपका रिपोर्टिंग टाइम, टॉस और 10 बजे मैच शुरू होगा। कल के दिन में 7 जो कि मैच खेले जाएंगे। कॉलम क्रिकेटर्स, गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा, सिटी थंडर उगेम, एसके जॉगिंग और सावरडेम बॉयज और फ्रेंड सर्कल हल्ला बोल, ये टीम जो कल हिस्सा लेगी। तो आज का दूसरे दिन का खेल यहीं पर समाप्त होगा और सेमीफाइनल में दूसरी टीम जो कि पक्की, धीरज 11 असनोडा क्रिकेट टीम, आपका अभिनंदन। सेल्डम ब्लास्टर, आपने भी बहुत अच्छा खेल किया, आपका भी अभिनंदन। आपको आने वाले टूर्नामेंट में ढेर सारी शुभकामनाएं। जुड़ जाते विराज तेंदुलकर के साथ इस मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए। समीर मापारी मैन ऑफ द मैच